Hi friends, Namaste. I am Ranganath Patel, motivational speaker and chairman of SBP New English School and Junior College, Sangde, Panvel, Raigad, Maharashtra, India. फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो जो बच्चे 10th और 12th के एग्जाम में फेल हो गए उनको मोटिवेट करने के लिए है। इसके पहले वाले मेरे सारे वीडियोस मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन ये दूसरा वीडियो ऐसा है जो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी बात पहुंचे, उनके समझ में आ जाए। दोस्त, हाल ही में 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं और कई बच्चे फेल हो गए, कई अच्छे मार्क्स में पास हो गए हैं, तो कई ऐसे ही पास हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा जो फेल हो गए हैं। दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं ताकि आप ही देश के काम आने वाले हैं, आप ही जिंदगी में कुछ करने वाले हैं। ये मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कर दीजिए, तो बाद में समझ में आएगा कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं। और सबसे पहले मैंने फेल हुए बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों किया है, उसके बाद मैं उन बच्चों का भी अभिनंदन करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं उनको भी जो 91, 92, 95, 96, 98 मार्क्स में पास हो गए, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो बच्चे 35 मैक्सिमम 40, 45, 50 तक मार्क्स में पास हो गए, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं। अभी सबसे पहले मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को किया है जो फेल हो गए। ये बच्चे नहीं फेल हो गए, ये फेल हो गए उनके घर वाले, या तो फेल हो गए एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सिस्टम के बारे में नहीं बोलेंगे, घर के बारे में भी नहीं बोलेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये अपने आज आसपास में जो माहौल है, जिस घर में बच्चा 10th में या 12th में जाता है, तो घर का माहौल पहले देखो। जो बच्चे फेल हो गए हैं या जो बच्चे कम मार्क्स में पास हो गए हैं, उनको स्कूल ने परेशान नहीं किया, उनको टीचर्स ने परेशान नहीं किया, उनके बुक्स ने उनको परेशान नहीं किया, ना ही उनको 12th मतलब एसएससी और एचएससी के बोर्ड ने परेशान किया। उनको सबसे ज्यादा परेशान किया उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोस वालों ने। 10th में है, इसका मतलब इतना बड़ा इशू किया इन लोगों ने करते हैं। कई कई घर में तो मैंने देखा है कि जो बच्चा 10th में है, उन्होंने डायरेक्ट घर का अपना टीवी का कनेक्शन कट कर दिया। रिश्तेदारों को बोल दिया कि बाबा हमारा बच्चा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, ये थोड़ा हमारे घर पे कम आया करो। कई लोगों ने अड़ोस पड़ोस में बोल दिया, बाबा 10th स्टैंडर्ड में बच्चा है, अब बुरा मत मानो, हमारे घर में इस साल थोड़ा कम आइए, बाद में जब एग्जाम हो जाएगी बाद में आ जाइए। कई घर में तो 10th और 12th के बच्चों को शुरू से पेरेंट्स अपने गाड़ी में टाइम एडजस्ट करके कॉलेज स्कूल छोड़ते थे, वापस लेके आते थे, ताकि 10th और 12th में। इतना बड़ा ये 10th और 12th का प्रेशर आप क्यों लेते हैं, बच्चों को क्यों देते हैं? अब एक बात बताता हूं मैं आपको, जो बच्चे फेल हो गए, ये पूरा वर्ड हिस्ट्री है, पूरे वर्ड की हिस्ट्री आप देखिए। जो बच्चे ज्यादा मार्क में पास हो गए हैं वो नौकर बन गए हैं, और जो कम मार्क में पास हो गए या फेल हो गए वो उनके बॉस हैं। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री कहती है। और जो बच्चे फेल हो गए उनके पेरेंट्स, बच्चे आप भी और पेरेंट्स आप भी, आप फेल नहीं हो गए। भगवान ने या आपके बुद्धि ने आपको थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है, थोड़ा झटका दिया, इसलिए कि यहां से आगे आप ऐसे उड़ान भरो कि लोगों को दिखाओ कि मैं 10 नहीं, मैं अभी क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया है जिंदगी में। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। ये एजुकेशन मतलब करियर नहीं है, टैलेंट मतलब करियर है। ये एजुकेशन तो आपको डिग्री देता है, आपका करियर, आपकी इनकम, आपका टैलेंट देता है। ये टैलेंट आपको कोई स्कूल या कॉलेज या कोई बुक्स नहीं देता है, ये टैलेंट अपने आप को निर्माण होता है। अपने आप आदमी टैलेंटेड होता है, वो कमाता है, धंधा करता है, बिजनेस बनाता है, बिजनेसमैन बनता है, पॉलिटिशियन बनता है, कुछ भी बनता है। तो ये एजुकेशन की डिग्रीज आपके काम की नहीं है फ्यूचर में। करियर से एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये कितने तज्ञ लोग कह के गए, मैं भी एक बार कह देता हूं। अब ध्यान में रखिए, जो बच्चे फेल हो गए उनके पेरेंट्स और वो बच्चे भी। मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपका जो फेल हो गया ना, आपके दिमाग से निकाल दो, गया भाड़ में हो।
आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, जिन्होंने सफरचंद से ऊपर से नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का जो इन्वेंशन किया, वो न्यूटन जी स्कूल में अपने स्कूल के टाइम पे अपनी जो स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है उसमें फेल हो गए थे, उनको स्कूल से निकाल गया है। न्यूटन, आइंस्टाइन, इनको स्कूल से निकाल दिया गया है और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। पूरे दुनिया उनके नाम के, उनके जो इन्वेंशन किए उनको उनके ऊपर सर्च कर रहे हैं, उनका एंजॉय आनंद ले रहे हैं उन चीजों का। वैसे ही पूरा विश्व जिनको जानता है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, भारत के घटनाकार। वो अपनी मैट्रिक की एग्जाम 37.5% से पास हो गए। और एक देखिए, जिन्होंने अमेरिका में धर्म परिषद में विश्व विख्यात व्याख्यान दिया, वो स्वामी विवेकानंद जी। अपनी ग्रेजुएट की एग्जाम 39% से पास हो गए। कौन है आज? क्या है? क्या लेना देना एजुकेशन से? और बातें बताता हूं मैं आपको। दादा कौन साहब, जिन्होंने अपने फिल्मों के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, वो मैथ्स में कभी पास ही नहीं होते थे। अभी मैथ्स में पास नहीं होते थे मतलब रिजल्ट आप अंदाजा लगाओ। नागराज मंजुळे, जिन्होंने सरार फिल्म सुपरहिट कर दी, बहुत से फिल्में कर रहे, वो 10th फेल है। फेल हुए थे, बाद में पास हुए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन 10th फेल है। और देखिए धीरू भाई अंबानी जी, जिन्होंने 4,500 करोड़ का वो एम्पायर खड़ा किया रिलायंस के नाम पे, वो 9th फेल है। पेट्रोल पंप पे काम करते थे, उनकी एजुकेशन शिक्षा काम पे नहीं, उनकी बिजनेस में। घनश्याम दास बिरला, जानते हैं आप नाम इनका? टाटा बिरला में नाम उनका आता है, घनश्याम बिरला। घनश्याम बिरला जी 4th स्टैंडर्ड फेल थे। करोड़ों का कारोबार, करोड़ों की कंपनियां, करोड़ों की संपत्ति। और मैं 3 नाम ऐसे बताता हूं जो आप ध्यान रखिए। लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी और शरद चंद्र पवार साहब। लता मंगेशकर जी और सचिन जी का तो एजुकेशन आपको बार बार पेपर में आता है, आपको मालूम है। लेकिन शरद चंद्र पवार साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, आज अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है तो पहला नाम आता है शरद चंद्र पवार साहब का। इतनी बड़ी हस्ती 10th स्टैंडर्ड 35% से पास हो गए हैं। है क्या कुछ लेना देना एजुकेशन का? और एक बात, अपने जिंदगी में सिर्फ एक बार, जो एक दिन सिर्फ स्कूल में गए, अन्ना भाऊ साठे जी। एक दिन सिर्फ स्कूल में गए अन्ना भाऊ साठे, उन्होंने 70 ऐसे साहित्य लिखे जो इंटरनेशनल लेवल में पढ़ाए जाते, पढ़ जाते। सिर्फ एक दिन स्कूल में गए अन्ना भाऊ साठे जी। साहित्य देखो उनका कितना इंटरनेशनल लेवल का साहित्य उनका। और एक बात मैं ऐसे बताता हूं आपको जो आपका होश उड़ा देगा, आपकी नींद उड़ा देगा। कर्मवीर शिक्षण महर्षि भाऊराव पाटिल, भाऊराव पाटिल जी का एजुकेशन आपको मालूम है? रयत शिक्षण संस्था, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आप जहां पे भी जाओगे, रयत शिक्षण संस्था के स्कूल कॉलेजेस आपको दिखेंगे। इनके संस्थापक भाऊराव पाटिल जी, शिक्षण महर्षि, 6th स्टैंडर्ड फेल थे। और देखो उन्होंने कितने कितने स्कूल कॉलेजेस खोले, लोगों की उन्होंने जिंदगी बदल दी। क्या है एजुकेशन का लेना देना, मुझे बताओ। 10th फेल हो गए, क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में? उल्टा भगवान ने या आपके नियत ने या आपके किस्मत ने आपको एक मौका दिया है। 10th 12th फेल हो गए ना, अब जिंदगी में बताओ, लोगों को करके दिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या चीज हूं। देखिए शिक्षण महर्षि भाऊराव पाटिल साहब ने एक डायलॉग कहा है, एक डायलॉग की लिंक पकड़ के आप चलो। आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं था, आपने घर वालों को नाराज तो नहीं किया, आपने एग्जाम तो दी,
कोशिश तो की आपने, कोशिश नहीं तो की नहीं की ऐसा तो नहीं ना, कोशिश तो की आपने। फेल हो गए क्या फर्क पड़ता है? आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, इसलिए फेल हो गए। लेकिन जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज आपसे शुरू करो, दुनिया को दिखाओ आप क्या चीज है। भाऊराव पाटिल जी ने जो कहा है वो आपके लाइन दिमाग में रखो। ब्रेन, माइंड और मसल्स, तीनों का संगम एक्चुअली एजुकेशन। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारे पावर मसल्स, ये अगर एक हो जाए तो इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मैंने कितने स्कूलें ऐसी देखी है जिनके चेयरमैन, जिनके संस्थापक अंगठे बहादुर है, लेकिन उनके अंडर बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, डीएड, बीएड किए हुए टीचर काम कर रहे हैं और स्कूल ऐसा चला रहा है कि उनको वो सिखा रहे हैं। जिनकी शिक्षा, एजुकेशन कम है वो पढ़े लिखों को सिखा रहे हैं आजकल। बहिणाबाई चौधरी कितनी पढ़ी थी, उनके पोएम्स आजकल हम उनके पोएम्स पे रिसर्च कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का एजुकेशन क्या है, कौन से स्कूल में गए थे वो, पूरा वर्ल्ड उनके बारे में पढ़ाई करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है। उनकी जो नीति थी, युद्ध नीति हो या जो उनका कैरेक्टर था, उनके बारे में पूरा वर्ल्ड स्टडी करता है। क्या एजुकेशन का लेना देना, कोई टेंशन मत लो। फेल हो गए गई भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है। अपनी अकल जहां पे आपको इंटरेस्ट है उसमें जाओ और दिखाओ। मैंने ऐसे मेरे दोस्त थे कई जिनकी पढ़ाई कुछ नहीं है, उन्होंने पोल्ट्री फार्म खड़े किए हैं, जिन्होंने बड़ा कपड़ों का दुकान खोला है, जो छोटी मोटी कुछ फैक्ट्री शुरू कर करके आज जो करोड़पति बन गए। क्या एजुकेशन का करियर से, इनकम से कुछ लेना देना नहीं है। एजुकेशन चाहिए, सिर्फ देश सुशिक्षित होता है, आदमी की सोच अच्छी होती है, इसलिए एजुकेशन चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े हैं वो लोग नौकर बने हैं। ये पूरा वर्ल्ड का रिसर्च है, आप करो। तो आज से ये पेरेंट्स, आप भी और जो बच्चे फेल हो गए आप भी, आप कभी भी ये मत समझो हम फेल हो गए, हम जिंदगी में, हमारी जिंदगी बदल गई, हम अभी कुछ काम के ना, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आपका सब कुछ अभी होने वाला है, आप फेल हो गए इसलिए। और घर वाले, जैसे 10th 12th में आपका बच्चा था ना, आप जैसे 24 घंटा उसके पीछे पड़ते थे ना, पढ़ाई करो, ये करो, ट्यूशन लगाओ, वो करो। अभी वो छोड़ो, अभी वो ताकत आपकी अभी इनके पीछे लगाओ कि बच्चा, बेटा तू क्या करना चाहता है, तुझे ये करना है, ये मदद लो, वो करना है, वो मदद लो। अभी ताने मत मारो उनको। पेरेंट्स लोग, मेरे आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, अभी उनको पूछो आप कि बेटा तू क्या करना चाहता है, तुझे किसमें इंटरेस्ट है। अगर वो बच्चा करता है, आप उनके पीठ पीछे खड़े रहते हैं ना, तो बच्चा जिंदगी में ऐसा कुछ करेगा कि आप ही बाद में बोलेंगे अरे अच्छा हो गया 10th या 12th फेल हो गया, और 5-6 साल एजुकेशन में इसके वेस्ट हो जाते हैं डिग्री तक, ये इसने उसने बिजनेस में लगाए और बच्चा कुछ बन गया। सो मैंने जो बात आपको कही है, ये आपको बच्चों को, जो बच्चा फेल होगा उनको भी आप भेज दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है, मोटिवेशन के लायक लगती है, ताकि मैंने ऐसे एग्जांपल दिए जो जिन लोगों ने एजुकेशन कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे नाम बताए मैंने जो आजकल पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। सो मेरे दोस्त जो फेल हो गए हो, आप फेल नहीं हो गए, आप जिंदगी एग्जाम पास हो गए हो। आपको जिंदगी में और कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ब्रेक लगा है। और पेरेंट्स, आपको मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ये उसका कुछ खत्म नहीं हो गया है, अब उसका शुरू हो गया है। आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा मोटिवेशनल जो मैंने स्पीच दिया, ये किया, आपके सामने डिस्कशन किया है, या अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्त में, पड़ोस में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये बात पहुंचे और वो भी अपने डिप्रेशन से बाहर आए और 10th 12th फेल नहीं हो गए हैं। आपको जिंदगी में कुछ करना है, इसलिए आपको ब्रेक लगा है, और ये ब्रेक आप निकालो और ऐसे आपकी गाड़ी चलाओ कि लोग देखते रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो विदाउट स्किप किए सुना, और मुझे लगता है आप मोटिवेट हो गए हैं। मोटिवेट होना ही चाहिए, तो ये मेरा वीडियो बनाने का मेरा ये कार्य सफल हो गया, और मेरी दुआ है आप आपके लाइफ में सफल हो जाओगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।